हेचकी भद्रलोकत्यान मुझे बहुत समय 25 वर्षर नवीन शासन बलांगीर परिचय है दादन मुई राहुल जी को ई सभा मंच अनुरोध करमी आम बलांगीर उन्नति लगी समुद्र पछे आम रही जाइछु सारा देश रे आमर अंचल ई अंचल पछे रही जाइछे आमर पिला भूखे मरुछन आमर पिला काम नहीं पाइबार सेमेंट कर लगी इने अर्थनीति रो नुआ बाट खुलबा गड़बा सेजी लागी शांति चाहूँ आमे मुक्ति चाहूँ आमे प्रगति चाहूँ ना आमे क्रांति के करवा बाध्य हूँ इटा आज बार्ता बेसी समय नहीं है। लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो लाखों करोड़ों नौजवानों का दिल का धड़कन तो राहुल गांधी आ गए उड़ीसा बलांगीर जिला में उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओर से हम उनको स्वागत करते हैं जो आज बलांगीर मीटिंग उड़ीसा में बलांगीर आके पहुंचते हैं और सम्मान धर्म नोड़े 24 वर्ष नवीन पट्टनायक सरकार जो बलिदान कर ओडिशा को गोटे पछुआ राज्य परिणत कर दे सारा बलांगीर जिला को जो समस्त पछुआ जिला भाव में रखीदे तार प्रतिशोध नापी आज सारा ओडिशा परिवर्तन लहर चली आगामी दिन में निश्चित भाव में बलांगीर जिलार एमपी समेत 7टा निर्वाचन मंडल 7 जन जाक विधायक जीतिक जी आपण मान आशीर्वाद एवं नवीन पट्टनायक बीजेडी सरकार को बंद करने को पड़ो इस समय तेणु बलांगीर शुभारंभ हम आपण आशीर्वाद ये नवीन पट्टनायक सरकार बीजेडी और बीजेपी ये दी जन जो मिसिकी रही गोटे कहला बड़ बड़ कथा कही आज बीजेपी केन्द्र में थी किसी करें ना और ये रही नवीन पट्टनायक सरकार 24 वर्ष से किसी करें ना आज उचित जवाब देवाई राहुल गांधी आते आपण मान संपूर्ण भाव कहबे और जो कि आज भाजपा और बीजेडी 2001 और 2009 पर्यटन शासन करके बलिदान करदे ओडिशा को बलांगीर जिला को समस्त पथरे पकईदे दल को आज आपण मान विदाय करने पड़ो बलांगीर पुणी ये केमती आम पुणी सब सीट जीतिक आसवाक पड़ो से आपण मान जो संग्राम कर जो लड़ाई कर जो शक्ति होती सी हूँ कांग्रेस शक्ति आपण मान जो लड़ाई कर मनोवृत्ति रही माटी लड़ाई कर आज पर्यटन सब जगह आगामी दिन में निश्चित भाव में मिशन सक्सेस हम ओडिशा रे कांग्रेस सरकार प्रतिष्ठा हम आज आपण मान सूचय देवाक चाहे तेणुक राहुल गांधी आपका मूड कैसा है आज? कैसा है भाइयों और बहनों? ये जो लड़ाई चल रही है चुनाव 2024 ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है
कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो। दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया कि अगर हम जीतेंगे हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन का औजार दिया था, हथियार दिया था, उस हथियार को, उस औजार को भी ये छीनना चाहते हैं। इन्होंने पूंजीपतियों को बेच दिया। सारा का सारा काम इन्होंने 22 अरबपतियों के लिए किया। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। आप सोचिए, जनता को कुछ नहीं दिया, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, स्टूडेंट्स का लोन माफ नहीं किया, छोटे व्यापारियों को लोन दिया ही नहीं, माफ करना छोड़ो, और सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने माफ कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि ये बात आपको मालूम या नहीं, हिंदुस्तान में 50%, तकरीबन 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट, 90% से ज्यादा ये लोग हैं। मगर देश में इनकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। आपने देखा होगा, आपका कोई है ही नहीं, मीडिया में कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है। इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिल सकता, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। 2-3% लोगों ने मीडिया में ठेका ले रखा है, जनता की आवाज कभी नहीं उठाते क्योंकि ये आपके नहीं है। मीडिया में भागीदारी नहीं है। हिंदुस्तान के सारी की सारी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, इनकी लिस्ट निकालो, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी का नहीं मिलेगा और एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। कहीं के नहीं हो, देश में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटी को कोई भागीदारी नहीं है।
आप सिर्फ अपने जेब से जीएसटी का पैसा देते हो, उसके बाद आपका पैसा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, 2-3% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बदलना है भाई और बहनों। पहला कदम, क्रांतिकारी कदम हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया, जाति जनगणना, जिससे हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा उनकी आबादी कितनी है और उनकी हिस्सेदारी देश में कितनी है। जाएगा कि मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने हैं, सरकारों में कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में कितने हैं, सारा का सारा पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद क्रांतिकारी राजनीति, जनता की राजनीति शुरू हो जाएगी। अब मजे की बात सुनिए, और जब मैं ये बोलूंगा आप देखना इस भीड़ में कैसे ताली बजेगी, कितनी खुशी होगी जनता को। करने जा रहे हैं जो काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना भी नहीं देख सकते कि कांग्रेस पार्टी ऐसा काम करने जा रही है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए। अब हमने निर्णय ले लिया है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये देखो, आपने ताली बजाई, दबा के ताली बजाई। आज शाम को आप मीडिया देखना, ना ये भाषण दिखेगा ना ये ताली सुनाई देगी। किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा लागू होता है, ये कहते हैं देखो 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 गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। तो हम लाखपति बनाएंगे, और एक नहीं, 10 नहीं, करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाई और बहनों, 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके एकदम बाद ड्रामा होगा, देखना। उसके एकदम बाद हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। इनकी लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अभी ठहर जाओ भाई, अभी नहीं ताली बजा रहे हो। अब मैंने ये बोला नहीं हूं महिला को क्या दिया जाएगा। अब सुनो, महिला की लिस्ट बनेगी, करोड़ों महिलाओं की लिस्ट बनेगी। मैडम आपका नाम क्या है? नाम सुष्मिता साहू जी जैसी करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता सिंह उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। धूमधाम से उठेंगी और चेक करेंगी बैंक अकाउंट। 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए
उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। 4 जुलाई 8,500 रुपए, 4 अगस्त 8,500 रुपए, 4 सितंबर 8,500 रुपए, 4 अक्टूबर 8,500, नवंबर 8,500, दिसंबर 8,500। भाई और बहनों, एक साल में 20,000 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70, 80 नहीं, 90 नहीं, एक साल का 1 लाख रुपए साहू जी के बैंक अकाउंट में जाएगा। ये बड़ी ना ताली। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने ठका ठक विकास। करोड़ों महिलाओं को 1 साल के अंदर लाखपति बना देंगे। मजा आया? अब आप सोचिए, करोड़ों रुपए सीधे गरीबों के जेब में जाएंगे। अब आप क्या करोगे? जैसे ही वो पैसा आपके जेब में जाएगा, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, सारी की सारी चीजें खरीदोगे। कहां खरीदोगे? यहां खरीदोगे, अपने गांव में खरीदोगे, शहरों में खरीदोगे, ओडिशा में खरीदोगे। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां जो आज बंद पड़ी हैं नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। उन्हीं परिवारों के बेटों बच्चियों को फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। जैसे इंजन स्टार्ट होता है गाड़ी का, वैसे ही हम हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, जंप स्टार्ट कर रहे हैं। इंजन में पेट्रोल डाल रहे हैं। इंजन कौन हो? आप लोग हो। पेट्रोल क्या है? 1 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में। ये पैसा जो हम आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सड़कों पर, हिंदुस्तान के गांव में, हिंदुस्तान के शहरों में जाएगा और आर्थिक इंजन को स्टार्ट करेगा। किसानों को जैसे हमने पहले कर्जा माफ किया था, वैसे ही हिंदुस्तान के किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार ऐतिहासिक काम होगा, किसानों के लिए गारंटी कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गन्ने के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, सब्जियों के लिए कम से कम दाम सरकार कानून के साथ आपको गारंटी करवाएगी। मगर युवाओं की भी बात करना चाहता हूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। वो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। और युवाओं के लिए हम एक नया अधिकार ला रहे हैं। पहली नौकरी पक्की, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को 1 साल की नौकरी का हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में हर महीने जैसे गरीब महिलाओं को 8,500 रुपए मिल रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए महीने का ठका-ठक अंदर। साल का 1 लाख रुपया हिंदुस्तान के ग्रेजुएट, बेरोजगार ग्रेजुएट के जेब में, बैंक अकाउंट। ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों।
राहुल गांधी